वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप आ चुके हैं वीएस क्लास के मिशन कांस्टेबल बैच 2026 में, जहां पे जो हमारा लक्ष्य है क्या है, अब की बारी वर्दी हमारी। ठीक है, इसके तहत हम आपको क्या कह रहे हैं, जितने भी एमपी कांस्टेबल के आने वाले एग्जाम हैं, ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको एमपी पुलिस की पूरी तैयारी फ्री में करा रहे हैं। कहाँ पे? यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, बने रहिए हमारी क्लासेस से और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए। ये हमारे क्यूआर है, टेलीग्राम का है, जहां आपको हम जो पढ़ा रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये हमारा इंस्टा का क्यूआर है, जहां पे आपको जितने भी अभी हाल फिलहाल में जो भी न्यूज अपडेट में है वो आप सभी को शॉर्ट वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं, ये हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है, जहां पे आप कॉल करके हमें अपनी जो भी दिक्कत है, डाउट्स वगैरह हैं, वो सभी चीजें आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं, अभी तक मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रही थी। रीजनिंग में हमने देख लिया था अल्फाबेट। ठीक है, अब अल्फाबेट की हमने 3 क्लास देख ली थी। अब हम दूसरा चैप्टर आज से स्टार्ट करेंगे, जिसका जो टॉपिक का नाम है असमानता। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, असमानता कहते हैं। अब ये जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको एमपी कांस्टेबल में यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे, ज्यादा हुआ तो 3, कम से कम तो 2 तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। पर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम असमानता में क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो असमानता इन इक्वलिटी होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, 2 चीज होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु, अक्षरों के बीच तुलना की जाती है तो असमानता कहलाती है। सबसे पहले अगर 2 वस्तु होंगी ही नहीं तो हम जो भी तुलना कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। हमें तुलना करने के लिए 2 व्यक्ति तो चाहिए ही चाहिए, और ज्यादा लोग भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा और कोई बड़ा बच्चा, तो ये दोनों आपस में तुलना हो सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा शैतान है, कोई बहुत ज्यादा शांत है, पर तुलना तो कर रहे हैं ना, उस हिसाब से हमको ये पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, तुलना करने में सबसे पहले 2 ट्रिक होती हैं, और जो कुछ इसमें क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं। टाइप्स इसके 2 होते हैं, और जिस हिसाब से हम क्वेश्चन लगाते हैं, इनमें जो मेन चीज देखनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये, इसे हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा साइन है किसका, ग्रेटर देन का। मतलब इसका मतलब क्या होता है, ए बी से बड़ा है। ठीक है, फिर उसी में बात कर लेते हैं इसकी। ये देखिए, ये क्या दिखा रहा है हमको कि ये जो आर है वो किससे है, पी से बड़ा है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में देख लीजिए, ए बड़ा है बी से, ये हमारा पहला साइन है। ठीक है, ये हमारा दूसरा साइन है। पी छोटा है किससे, क्यू से। फिर ये जो हमारा साइन है, ये बराबर का साइन होता है। एम और एन आपस में क्या है, बराबर है, सेम एज के हैं, सेम आयु के हैं, सेम क्लास में है, ये मतलब है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटर देन, इसे हम क्या कहते हैं, लेस देन, और इसे हम क्या कहते हैं, इक्वल्स। ठीक है, अब देखिए, ये 3 प्रमुख चिन्ह होते हैं। सबसे पहले ये होगा, ये होगा, ये होगा। फिर इसके बाद क्या होता है, इसी में से बनता है, या तो बड़ा है या तो सॉरी, या तो बड़ा है या तो बराबर है, छोटा है या बराबर है। फिर आपको 2 साइन आगे चल के मैं और दिखा दूंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी में। अब देखिए, जैसे कि ये महत्वपूर्ण चिन्ह है हमारे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया है, इसका मतलब क्या होता है, बड़ा है, ग्रेटर देन। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या होता है हमारा, छोटा है, लेस देन। ये हमारा हो जाएगा बराबर। फिर जब आप ये 3 चिन्ह हमारे इसमें प्रमुख हैं, आप ये याद रखिएगा। फिर इन्हीं 3 चिन्ह का यूज करके 2 एक्स्ट्रा चीज बनती है हमारी, जिसे हम क्या कहते हैं, बड़ा है और बराबर है। ये लिख देखिए, बड़ा या बराबर है, या तो अगर इस साइड से है तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, बराबर। ये इसका एक यहाँ पे आ गया, इसलिए ये हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इधर से आएगा तो छोटा है और बराबर है। ठीक, ये समझ में है। ये जो हमारे 5 चिन्ह हैं, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं बनेगा तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो अच्छे से देख लीजिएगा, क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, बराबर होता है,
बड़ा है या बराबर है, ठीक है, या फिर छोटा है या फिर लेस देन है। आगे बात करते हैं। अब एक बेसिक सा रूल देख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को देखेंगे। अभी मैंने जो आपको बताया यहाँ पे देखिए, ये क्या है, हमारा ए है। ए ये क्या जा रहा है, ए यहाँ से जा रहा है किसके पास, बी के पास, और ये कह रहा है ए बी से बड़ा है, ठीक। फिर आगे देखते हैं, इसी को हम उल्टा करके लिख दी है तो भी हमारा जो मतलब है वही हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो गेट ओपन है किधर है, ए के साइड, ए बी से बड़ा ही है, अभी भी ए बी से बड़ा ही है। ये रहे जैसे ए बी से बड़ा है बराबर, इधर भी ए है और ए के साइड ही ओपन है गेट, तो ए बी से बड़ा ही है। सेम फिर दूसरा देख लीजिए, अब यहाँ पे गेट ओपन है बी में, तो बी अब ए से बड़ा हो गया बच्चों, ठीक है। सेम यही चीज ये भी बोल रहा है, बी अब बड़ा है। मतलब हमको यहाँ पे आपको मैं ये समझा रही हूँ, जिधर भी कोई भी साइन ले लीजिए, आर ले लीजिए, और गेट ओपन जिस साइड है वो बड़ा है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इधर से तो ये जा ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, क्लोज गेट होता है, इधर से तो वो जा ही नहीं सकता, इसीलिए हमेशा जो भी जाएगा जिसके साइड जो हमारी साइन खुली हुई होगी, ये आपने बेसिक में पढ़ा होगा, बचपन में रहते हैं, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका क्या मतलब होता है, बराबर है, ठीक है। यहाँ तक की चीजें समझ में आई, आगे देखते हैं। देखिए, अब हम जो मैं आपको बता रही थी, ए बड़ा है या बराबर है, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है इसका, ए बी या तो बी से या बराबर है। देखो सिंपल सा मतलब है, ए बी से बड़ा है या तो बराबर है, दो अर्थ होगा इस साइन का, इसका मतलब बड़ा है और इसका मतलब बराबर है। जब भी ये दो साइन आपस में आएंगे, साथ में आएंगे, तो कुछ इस टाइप को लेके आते हैं, ये आप देख लीजिएगा। फिर ये देखिए, ए बी से छोटा है या तो बराबर है। अब इधर साइन देख लीजिए, बी ए से छोटा है या फिर बी और ए आपस में बराबर है, ठीक है। ये समझ में आया, दोनों मैंने आपको समझा दिया जो मैं अभी आपको बोल रही थी। आगे देखते हैं, ये सारी चीज को नोट करते जाइएगा, क्योंकि यही आएगा आपकी असमानता में, इनइक्वालिटी में। फिर देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ओपन गेट क्या है। अभी मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, ओपन गेट किसे कहते हैं, जिस तरफ चिन्ह का मुंह खुला हो वही संख्या बड़ी होती है। ये रूल आप एकदम याद कर लीजिए, जिस साइड चिन्ह का मुंह या साइन का जो गेट होता है वो ओपन हो, वही संख्या हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ए बड़ा है, और यहाँ पे भी देख लीजिए बी के साइड मुंह खुला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बड़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं इसी में। अब देखिए क्या लिखा है, ये क्लोज गेट लिखा है, ठीक है, जिसे हम बंद कहते हैं। आप बंद कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वह संख्या हमेशा छोटी होती है। इधर देखिए, ये क्या है, गेट बंद है इधर से, तो ये संख्या जो भी होगी, यहाँ पे एक्स ले लीजिए, जेड ले लीजिए, वाई लीजिए, ये हमेशा बंद होगी। और यहाँ पे ए आई आर ले लीजिए, ये संख्या हमेशा बड़ी होगी। सेम एग्जाम्पल, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिए गए जितने भी चिन्ह हैं उनकी एक दिशा है, निर्धारित रहते हैं। क्वेश्चन आपको इसी टाइम में देखेंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा। अभी तक मैंने आपको क्या बताया बच्चों, मैं एक बार आपको फिर से अच्छे से बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे अभी तक मैंने आपको बताया, जो हमारा ये साइन होता है इसका क्या मतलब है, एक सेकंड, देखो मैंने आपको क्या बताया, ये साइन बराबर ये और ये हमारे प्रमुख 5 साइन हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये यहां से क्या है, खुला है, ये यहां से ओपन है। ये दिख रहा है आपको, नहीं एक सेकेंड, ये नहीं दिख रहा है, देखिए इसका क्या मतलब है, इस चिन्ह का और इसका, ये हमारे 3 प्रमुख होते हैं। फिर आता है हमारा ये और ये, इसका क्या मतलब है, ये यहां से हम इसको क्या कहेंगे, खुला गेट या फिर ओपन गेट, ठीक है। और इधर से ये क्या है, बंद है, क्लोज है, ठीक है। फिर यहां से देखिए, ये यहां से बंद है, ये यहां से खुला है, ये क्या है हमारा, बराबर है, ये भी हमारा बराबर है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये खुला है
और बराबर है, मतलब बड़ा है और बराबर है, ठीक है। और इधर से क्या है, बंद है और बराबर है। आप इसे क्या कह सकते हैं, छोटा है और बराबर है। इसे हम क्या कह सकते हैं, एक और, बड़ा है और बराबर है। ये सेम अब उल्टा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, या तो बड़ा है या बराबर है, छोटा है और बराबर है। ये मैंने आपको 5 अभी तक जितने भी हमने इनइक्वालिटी असमानता में जो भी मैंने आपको रूल बताया है वो इन 5 कॉन्सेप्ट के बेस में ही चलेगा। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब देखिएगा, ये क्या है, हमारा ए है, ठीक है। यहाँ पे समझाती, ए है, ए से हम क्या कर रहे हैं, बी तक जा रहे हैं और गेट क्लोज है। तो इसका जो आंसर है निष्कर्ष में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए बी तक हम पहुंच गए साइन से, ठीक है। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ऑप्शन क्या है, तो ए सी से सही है। मतलब यहाँ तक में ये तो एक तो हमारा साइन साथ दे रहा है, पहली बात तो हमारा जो साइन है वो साथ दे रहा है, और ऑप्शन में आ जाएगा ए सी के बराबर बड़ा है। हाँ, ए सी से बड़ा ही तो है, क्योंकि जो हमारा सी है बच्चों ये इधर नहीं जा सकता, जो सी है वो इधर नहीं जा सकता, पर ए सबके पास जा सकता है। अगर मैं काउंट कर दूं तो 1 2 3, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमारी ए है। और ए से अगर सी तक जाना है तो छोटी संख्या है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आप मत कीजिएगा, जो इसका रूल कहता है। रूल हमारा जिस बेस पे आधारित है वो हमारा ओपन गेट है और क्लोज गेट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आएगा। देखिए ए बी तक भी जा सकता है, बी सी तक भी जा सकता है, पर जो सी है हमारा वो बी तक नहीं जा पाएगा, और जो बी है हमारा वो भी ए तक नहीं जा पाएगा। इसलिए जो इसका आंसर है ए, इधर से घूम, ए सी से बड़ा है, और यहाँ पे एक ऑप्शन और भी हो जाएगा, ए बी से भी बड़ा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे आ जाता तो आंसर गलत हो जाता, ठीक। इसीलिए हम आंसर क्या ले रहे हैं, ए बी से सी से बड़ा है। आगे देखते हैं। अब देखिए फिर से हम आपको एक रूल्स दिखा रही हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, पी क्यू आर और एस, इस टाइप से हमने गया है। यहाँ पे हमारा जो कितने रूल हैं, 3 चिन्ह लगे हैं और तीनों सेम है। तो इसमें देखिए जो निष्कर्ष दिया है हमारा और जो कथन था, कथन हमारा ये हो गया जिसे हम स्टेटमेंट कहते हैं, और निष्कर्ष ये हो गया हमारा जिसे हम, ये क्या है, ओपन गेट है, ठीक है। ये भी हमारा ओपन गेट है, ये भी हमारा ओपन गेट है। अगर कोई भी संख्या इधर से आएगी तो वो ओपन गेट है, और इधर से हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज गेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया, कुछ भी इसमें समझाने की बात नहीं है, बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अभी हम क्वेश्चन पे भी बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, फिर इसी में बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लॉक। देखिए ब्लॉक क्या होता है, अभी तक मैंने आपको ओपन गेट बताया, बंद गेट भी बता दिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ब्लॉक की। जब भी दो साइन आपस में, जैसे एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, ए ऐसे हो जाए और बी ऐसे हो जाए, सी, तो ये क्या है, अब देखिए ये दोनों, ए बी तक तो जा सकता है पर बी सी के पास नहीं जा पा रहा, मतलब ए भी हमारा सी के पास नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि गेट तो बंद हो गया है। फिर सी बी तक तो जा सकता है पर ए तक नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन बंद हो गया। इसीलिए इसमें कभी भी जो निष्कर्ष है, संबंध है, वो कभी भी निकल के नहीं आते। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि गलत करने से तो अच्छा है, क्या पता आगे चल के एमपी पुलिस कांस्टेबल में माइनस मार्किंग आ जाए, माइनस मार्किंग आ जाएगी तो ज्यादा खराब हो जाएगा हमारा पेपर। इससे अच्छा जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, टाइम लग रहा है ज्यादा, तो छोड़ दीजिए। और खासकर तो जो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर देखिए सबसे पहले ए बी सी, सेम एग्जाम्पल। अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं कि इसमें से कौन सा सही होगा, तो ए क्या सी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है पर सी से नहीं, क्योंकि वो सी तक पहुंच ही नहीं पा रहा। सी ए से बड़ा है, सी बी तक आ रहा है, ए तक नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए ये दोनों आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ए सी के बराबर है, बराबर नहीं है बच्चों, क्योंकि वो सी तक जा ही नहीं पा रहा, ना सी ए तक आ पा रहा, ना
ए सी तक जा पा रहा, तो ना तो बड़े हैं, ना तो बराबर हैं, ना तो छोटे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, तीन चीज तो होंगी। अगर मैं किसी और के थ्रू अगर आपस में तुलना करूं कि मैं वन्ना से बड़ी हूं, या तो मैं उससे बड़ी होंगी, मैं वन्ना से छोटी हूं, या वन्ना मेरे से बड़ी है। तीन केस ही होंगे हमेशा, या तो मैं वन्ना से छोटी होंगी, या तो मैं वन्ना से बड़ी होंगी, या तो मैं वन्ना के बराबर होंगी, ठीक है। तीन ही केस होंगे और तीनों में से कोई एक ही सही होगा, दो कभी भी साथ में सही नहीं हो सकते, ठीक है। आगे चलते हैं, और अगर दो एक साथ सही हो रहे तो उसका भी कुछ लॉजिक होगा, ठीक। ये देख लीजिए फिर, अगर जब भी सेम साइड क्या हो, हमारी फेसिंग हो, जैसे उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, ए का जो गेट कहाँ किस साइड ओपन है, ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेम साइड फेस इसका ओपन है। वैसे ही डी से ई, ई से एफ तक, ठीक है। इसमें रिजल्ट हमारा आ जाता है, पर इसमें जो रिजल्ट है हमारा क्या है, विपरीत है। देखिए ए बी, ये हमारा फिर से क्या आ जाएगा, जहां पे ब्लॉक हो जाते हैं दरवाजे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं इसी कड़ी में। फिर देखिए अब ये कोड के आधार पे है। जैसे एग्जाम में अब क्वेश्चन आएगा तो सीधे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन को पहले फॉर्मेट करके देता है, फिर आपको बनाना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, यदि एट द रेट का मतलब बराबर और ये हो, ठीक है, वैसे ही डॉलर का मतलब बराबर और ये हो, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, या तो बड़ा है या बराबर है, इसे या तो छोटा है या तो बड़ा है, ठीक। तो देख लेते हैं, तो ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है। सॉरी, ये जो बराबर है ये बताने के लिए लिया है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, इस साइन का मतलब बड़ा और इस साइन का मतलब छोटा। तो ए का जो अर्थ है वो क्या होगा, ए बी से बड़ा होगा, ठीक है। ये समझ में आया। इसी में दूसरा देखते हैं। अब देखिए, अगर ये साइन है, ए बी से बड़ा है या तो बराबर है, छोटा तो नहीं होगा, क्योंकि बी ए तक नहीं आ पा रहा, मतलब या तो वो बड़ा है ए, या तो बी के बराबर है, पर ए छोटा नहीं होगा, ठीक है। इसी हिसाब से देख लेते हैं, ए बी से बड़ा है और दूसरा क्या बनेगा, ए बी के बराबर है, ठीक। यहाँ पे जो हमारा जो रूल फॉलो हो रहा है वो किसका हो रहा है, ईदर और नीदर का, ठीक है। मतलब दोनों में से कोई एक फॉलो करता है, या तो ए भी फॉलो कर सकता है या तो दो भी फॉलो कर सकता है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट को साथ में बनाएंगे तो क्या बनेगा, दोनों स्टेटमेंट को साथ में बनाएंगे तो ये बनेगा, ठीक है। इस टाइप की कंडीशन होंगी तो दोनों में से कोई एक सही होगा। अब देखिए, जो भी इधर और के रूल्स रहते हैं उसमें तीन चीज बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला क्या होगा, कॉमन एलिमेंट, ठीक है। कॉमन एलिमेंट क्या होता है, जो सेम साइन होते हैं, ठीक है। दोनों कॉमन एलिमेंट होने चाहिए, मतलब या तो ऐसे ऐसे होने चाहिए या तो कुछ ऐसा होना चाहिए, इस टाइप से जाए, और साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दोनों निष्कर्ष अलग अलग चिन्ह नहीं होने चाहिए। अगर हमारे पास जो भी स्टेटमेंट दिया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए बी, बी सी और सी बराबर डी, तो यहाँ पर हमें पूछ ले कि ए सी के बड़ा है या बराबर है। तो देखिए, ये साइन तो साथ दे रहा है, ये और ये साइन तो साथ दे रहा है, पर ये साइन छूट गया हमारा। अगर ये यहाँ आता तो ये आंसर सही हो जाता, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये साइन छूट गया है, इसलिए यहाँ पे जो होगा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। फिर दोनों एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, ठीक है, विपरीत होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दे दिया आपके ये। फिर बात कर लेते हैं अब कुछ बेसिक्स के टाइप हैं। जैसे आपका ये टाइप्स आएगा, सबसे बड़ी संख्या, फिर ये रोज हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, रिलेशन संबंध बताएगा, और ये क्या करेगा, कोई भी संबंध नहीं बताएगा। ये बेसिक सा चीज है जो मैं आपको अभी तक बताते आई हूँ। आगे देखते हैं। अब ये देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, स्टेटमेंट है आपका, कथन है, ठीक है। ये ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन डी। आपको हमेशा क्वेश्चन इस हिसाब से पढ़ना है। तो इसमें से निष्कर्ष दिया है, कैलकुलेशन दिया है कि इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। ए ग्रेटर देन बी, तो देखिए हाँ, ए सी मतलब ये हमारा सही हो जाएगा। बी ग्रेटर देन सी, डी,
ये सही हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष ओपन गेट के हैं और दोनों सही हो रहे हैं हमारे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बच्चों, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रही हूँ। फिर देखिए इसी में ये स्टेटमेंट है हमारा, P ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब P बड़ा है या बराबर है किससे, Q से, और Q ग्रेटर देन है, बड़ा है किससे, R से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा सही होगा, P बड़ा है R से, P ग्रेटर देन R लिखा है, तो P देख लेते हैं ग्रेटर देन R। ठीक है, पर ये साइन हमारा क्या कर रहा है, साथ छोड़ दे रहा है। फिर देखते हैं P बराबर है R के, P बराबर है R के, नहीं, P बराबर R के नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में से ये तो सबसे पहले गलत हो जाएगा। अब ये साइन हम क्यों ले रहे हैं सही, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा जो लिखा है P बड़ा है और बराबर है Q के, मतलब ये वाली लाइन तो फॉलो कर रही है, तो हमें ऑप्शन के थ्रू जाना है और ये टिक कर देंगे। ठीक, क्योंकि अगर कोई एक एलिमेंट एक साइन भी साथ दे रही है, जो साथ दे रहा है उसी को क्या करना है, पहली प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देख लीजिए सेम चीज मैंने जो आपको बेसिक्स बताते आ रही थी, अभी उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। ये बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है, बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर। ठीक है, फिर देखिए इस टाइप से हमारे सेम हो जाएंगे, इस टाइप से क्या हो जाएंगे, हमारे अपोजिट हो जाएंगे, जिसमें कोई भी संबंध नहीं बनेगा। ईदर और क्या होता है, हमारा कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, और ये नो डिफरेंस रिलेशनशिप होना चाहिए, जो मैंने आपको हिंदी बताया था, और दोनों ऑप्शन अलग अलग होने चाहिए। ठीक, अब ये मैंने आपको पूरा जो भी हमारी असमानता इन इक्वलिटी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरे बेसिक रूल बता दिए। ठीक, यहीं पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आप सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सीधे तुलना पर आधारित प्रश्न देखेंगे, किसके, असमानता के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, एमपी कांस्टेबल 2017 का क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, सी ग्रेटर देन डी, डी बराबर है ई के। तो यहाँ पे ना आप एक काम कीजिए, इस फॉर्म को फिर से बना लीजिए। देखिए मैं बताती हूँ, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं होता। देखिए ए बड़ा है किससे, बी से, बी बड़ा और बराबर है किसके, सी के, सी बड़ा है किससे, डी से, और डी बराबर है ई के। तो आप जो ये साइन है, चिन्ह है, उसको हटा दीजिए, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर मूव कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे ये लगाएंगे तो हमारा जो आंसर है जल्दी आएगा। ठीक है, बात करते हैं हमारा, देखिए निष्कर्ष क्या दिया, 4 ऑप्शन दिया, देखना है कौन सा इसमें सही है। ए देखिए ओपन गेट ये है, डी से ए तक जाना है, तो क्या हम डी से ए तक जा रहे हैं, नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सीधे गलत हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो गेट है वो बंद है। ठीक, सी से सॉरी ई से हमको कहाँ जाना है, सी तक, ये ई है, नहीं जा पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, जिधर जो गेट है हमारा ओपन है, चिन्ह हमारा ओपन है, ओपन गेट का यूज करते करते आप आंसर लेके आ जाएंगे। ए बड़ा है ई से, देखिए ए बड़ा है बी से और बराबर है सी, सी और डी क्या है, यहाँ पे डी और ई कॉमन है, मतलब ये आंसर हो सकता है अभी। और बी बराबर है डी के, बी बराबर है डी के, नहीं है, क्योंकि देखिए ग्रेटर देन तो सी से है, फिर सी बराबर है, तो यहाँ पे आ भी नहीं पाएंगे, मतलब ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो रहा है, ए ग्रेटर देन ई। ठीक है, जो हमारा ए है वो ई से बड़ा है बच्चों। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया, आगे चले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या लिखा है, यदि P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन R, R बराबर है S के, और S लेस देन है T के, तो कौन सा कथन सही होगा। अब हमको इसमें निष्कर्ष में से बताना कौन सा कथन सही होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो साइन है उसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन R, R बराबर है, बड़ा नहीं है, तो साइन में हटा दी, ये साइन में हटा देती हूँ, फिर लेस देन टी। ठीक है,
ये हमारा स्टेटमेंट बनेगा नया। अब हमको देखना है P क्या T तक जा पा रहा, तो P देखिए T तक नहीं जा पा रहा, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, गेट बंद हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। Q से S तक जाना है, Q से S तक हम चले गए, ठीक है। अब इसको रखते हैं, R से T तक जाना है, R से T तक जाना है, R से T तक भी नहीं जा रहे हैं, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब Q से हमें T तक जाना है, Q से T तक नहीं जा पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो रहा है। और देखिए साथ में अब एक साइन है, तो यहाँ पे देखिए Q से आते हैं, Q R से डायरेक्ट S से भी मिल रहा है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब Q R और S दोनों से बड़ा है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। अभी मैं आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन दिखा रही हूँ, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, 2017 में आया, 18 में आया है ये, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल 2020 का क्वेश्चन है। देखिए फिर से हमको नया स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, m लेस देन n, n लेस देन q और बराबर o, o क्या है, ग्रेटर देन है p, और p ग्रेटर देन और बराबर है q के, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी बराबर का रूल नहीं है। अब हमें यहाँ पे दो चीज चेक करनी है, ओपन गेट और क्लोज गेट, ठीक है। देखिए ऑप्शन देखते हैं, ओ से हमको क्यू तक जाना है, तो देख लेते हैं ओ कहाँ है, ओ से हम क्यू तक तो जा पा रहे हैं, पर जो ये साइन है ये हमारा साथ छोड़ दिया कि ओ पी क्यू से बड़ा है और बराबर है। देखते हैं अभी आगे चल के। अब हमें एम से क्यू तक जाना है, तो एम कहाँ है हमारा, एम ये है, एम से हम क्यू तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गेट हमारा बंद हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये गेट हमारा यहाँ पे बंद हो गया है, ठीक। आगे चलते हैं, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। P से N तक जाना है, P कहाँ है बच्चों हमारा, P ये है, P से N तक नहीं जा पाएंगे, गेट ओपन है, गेट बंद है। Q से O तक जाना है, Q से O तक भी नहीं जा पाएंगे, गेट बंद है, गेट बंद है। तो इसमें आंसर क्या सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर O से हम Q तक जा पा रहे हैं। ये हमारा क्या है, O है, और इसके साथ जा रहे हैं, और एक साइन हमारा हमेशा साथ में, जो कि कॉमन साइन हमको यहाँ पे पिक करना है। तो O से P तक में कॉमन क्या है, बड़ा है, आगे Q तक, इसीलिए ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रही है यहाँ तक की चीजें? आगे देखते हैं। अब देखिए फोर्थ नंबर देखिए, एमपी कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है, x बड़ा है या बराबर है y के, y बड़ा है z से, z छोटा है और बराबर है w के, w भी क्या है, लेस देन है, छोटा है u के, सॉरी v के। तो हमको देखना है x से z तक जा रहे हैं, x से z तक हम जा पा रहे हैं, साइन भी साथ दे रहा है। v से z तक जाना है, यहाँ से हम को z तक जाना है, तो देखिए इधर से हम तो z तक यहाँ पे जा पा रहे हैं, ठीक है। दोनों भी ऑप्शन हमारे साथ दे रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर y से हमें w तक जाना है, सॉरी w से हमें y तक जाना है, w कहाँ है, w से हम y तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा गेट बंद है। इसी में आगे बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा हमारा आंसर। z से b तक जाना है, z ये है, z यहाँ पे बंद है, z की जो पोजीशन है ना बच्चों, दोनों साइड से बंद है, मतलब z का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, क्योंकि वो कहाँ फंस गया है, ब्लॉक में फंस गया है, ठीक है, वहां पे वो ब्लॉक हो गया है। अब इसमें से देखना है कौन सा सही है। सबसे पहले देखते हैं v से z तक जाने में क्या चीज सेम है, v हमारा ये है, यहाँ पे ये भी साइन आ रहा और ये भी साइन आ रहा, ठीक, पर ये साइन नहीं है अभी तक। और x से y तक z तक जाते हैं, तो ये साइन आ रहा, ये आ रहा, और ये साइन नहीं आ रहा, मतलब इसमें हमारे क्या है, दोनों ऑप्शन सही हैं। आप इनमें से जो एमपी कांस्टेबल 2023 में एग्जाम हुआ है, ये दोनों ऑप्शन बच्चों ने, किसी बच्चों ने 1 लगाया होगा, किसी बच्चों ने 2 लगाया होगा। देखिए मैंने आपको बता दिया दोनों आंसर सही हैं। अब ये एग्जामिनर के ऊपर है, हमारी ईएसबी के ऊपर है कि इसमें से वो कौन सा आंसर लेती है, किन बच्चों को नंबर मिलेगा, ए वालों को मिलेगा या 2 वालों को मिलेगा, या फिर ये क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए जो भी आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 किसके आधार पर है, निष्कर्ष के आधारित पर है। ये क्वेश्चन हम अब अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, जो भी क्वेश्चन हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे।
अब यहाँ तक की सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आई होंगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्त लोगों को भी अच्छे से बताइए, पढ़िए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। खुश रहिए।